स्टारशिप ऑडिसी का ब्रिज अजीब तरह से शांत था। कुछ ही देर पहले एक अजीब सी शांत गूंज क्रू के ऊपर से गुजरी थी, एक ऐसी साइकिक वेव जिसने उन्हें हैरान और परेशान कर दिया था। कैप्टन आर्या सबसे पहले उठी, ठंडी मेटेलिक जमीन से खुद को उठाते हुए। उनके सर में तेज दर्द हो रहा था। शिप की इमरजेंसी लाइट्स कंट्रोल पैनल्स पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं, जिससे जानी पहचानी जगह भी एलियन लग रही थी। उन्होंने अपनी टीम की तरफ देखा और उनकी आंखों में वही कंफ्यूजन और डर देखा। बिना कुछ कहे भी इस शेयर्ड एक्सपीरियंस ने एक मजबूत और परेशान कर देने वाला बॉन्ड बना दिया था। यह नीचे से आ रहे प्लैनेट का एक शांत वेलकम था, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने एलिसिया नाम दिया था, जो अब उनके व्यू स्क्रीन में एक बड़े चमकते हुए गहने की तरह लटकी हुई थी। क्रू के हर मेंबर ने साइकिक इवेंट पर अपने यूनिक तरीके से रिएक्ट किया। उनकी पर्सनैलिटीज अनजाने के सामने भी साफ दिख रही थीं। डॉ मलिक, जो मिशन के लीड साइंटिस्ट थे, नर्वस एनर्जी और पूरे अजूबे से भरे हुए थे। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे, सिर्फ डर से नहीं, बल्कि जो कुछ अभी हुआ था उसके इनक्रेडिबल साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस की वजह से। वह पहले से ही खुद से बुदबुदा रहे थे, जैसे साइकिक फ्रीक्वेंसीज और बायोलॉजिकल ट्रांसमीटर्स के बारे में हाइपोथेसिस दे रहे थे। पूरी तरह से शांत खड़ी थी सियरा, एडवांस्ड एंड्रॉयड। उसके ऑप्टिकल सेंसर्स हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे, जैसे वह टेराबाइट्स डेटा प्रोसेस कर रही थी। वह इवेंट को कैटलॉग कर रही थी, हर जाने पहचाने फेनोमेनन से उसकी तुलना कर रही थी। उसकी चुप्पी मलिक की एक्साइटेड बातों के बिल्कुल उलट थी। कमांडर हेज एक ऐसे आदमी थे जिन्हें स्पेस कॉर्प्स के डिसिप्लिन में डाला गया था। वह स्केप्टिकल पर बहुत अलर्ट रहे। उनका हाथ इंस्टिंक्ट से उनके हिप पर होल्स्टर्ड साइड आर्म पर रखा था। उनकी नजरें ब्रिज पर घूम रही थी, हर सिस्टम, हर क्रू मेंबर को चेक कर रहे थे। उन्हें उन चीजों पर भरोसा नहीं था जिन्हें वह माप या लड़ नहीं सकते थे। और यह शांत मानसिक घुसपैठ सबसे परेशान कर देने वाला दुश्मन था जिसका उन्होंने कभी सामना किया था। उन्होंने शिप के कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर एक डायग्नोस्टिक चलाया और पाया कि वे पूरी तरह से ठीक काम कर रहे थे, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। एलिसिया से आ रही चुप्पी कोई टेक्निकल फेलियर नहीं थी, ये एक जानबूझकर किया गया चुनाव था, एक शांत और शक्तिशाली बयान जिसने उन्हें बेचैन कर दिया था। आर्या ने आखिरकार भारी चुप्पी तोड़ी। उनके अंदर महसूस हो रही कंपकंपी के बावजूद उनकी आवाज स्थिर थी। स्टेटस रिपोर्ट, उन्होंने कमांड किया, उनकी अथॉरिटी तनाव को चीरती हुई। एक एक करके क्रू ने जवाब दिया, कंफर्म करते हुए कि शिप को कोई नुकसान नहीं हुआ था और सभी सिस्टम हरे थे। लेकिन असली नुकसान शिप को नहीं हुआ था, वह उनकी सुरक्षा की भावना को हुआ था। वे घर से लाखों मील दूर थे, एक ऐसे प्लैनेट की परिक्रमा कर रहे थे जिसने बिना एक भी शब्द कहे उनके दिमागों को छू लिया था। वे नई जिंदगी की तलाश में आए थे, लेकिन वे यह समझने लगे थे कि यहाँ की जिंदगी कहीं ज्यादा एडवांस्ड और कहीं ज्यादा अजीब हो सकती है, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। फैसला हो चुका था, उन्हें एक्सप्लोर करना ही था। एयरलॉक एक आखिरी एहसास के साथ खुला और एक ऐसी दुनिया सामने आई जो सच कहूं तो सारी उम्मीदों से परे थी। अंदर आने वाली हवा घनी और नम थी, जिसमें अनजाने फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू थी। यह हवा छोटे तैरते हुए स्पोर्स से चमक रही थी, जो उनके हेलमेट की रोशनी में चमक रहे थे और एक जादुई चमकीला प्रभाव पैदा कर रहे थे। बाहर का जंगल हरा नहीं था, बल्कि बायोल्यूमिनेसेंट नीले, बैंगनी और हल्के नारंगी रंगों का एक सिम्फनी था। बड़े फर्न जैसे पौधे एक हल्की अंदरूनी रोशनी से धड़क रहे थे। उनकी पत्तियां एक मंद मधुर गूंज के साथ हवा में झूल रही थीं। यह एक ऐसी आवाज थी जो उनकी हड्डियों में वाइब्रेट होती महसूस हो रही थी, जो खूबसूरत भी थी और काफी बेचैन कर देने वाली भी। ग्राउंड टीम में आर्या, मलिक, हेस और हमेशा चौकस रहने वाली सियरा शामिल थे। वे नरम स्पंजी जमीन पर उतरे, उनके भारी जूते चमकती हुई काई में हल्के से धंस गए। हर कदम उस शांत वातावरण में तेज लग रहा था। एलिसिया की आवाजें एक लगातार परतदार कोरस थीं। हल्की घंटियां थीं, जैसे दूर की हवा की घंटियां, और एक लगातार धीमी गड़गड़ाहट जो जमीन से ही निकलती हुई लग रही थी। ऊपर आसमान अनजाने तारों का एक बवंडर था, जो चमकते हुए जंगल की कैनोपी से दिख रहा था। जगह की पूरी एलियननेस बहुत ज्यादा थी, एक सेंसरी ओवरलोड जिसने उन्हें छोटा और अविश्वसनीय रूप से कमजोर महसूस कराया। जैसे ही वे गहरे अंदर गए, मलिक की वैज्ञानिक जिज्ञासा ने उनके शुरुआती डर को दूर कर दिया। वह लगातार रुक रहे थे, चमकते पौधों के सैंपल ले रहे थे
उनका स्कैनर अनोखे बायोलॉजिकल सिग्नेचर को एनालाइज करने के लिए ओवरटाइम कर रहा था। अविश्वसनीय, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज विस्मय से भरी थी। यहाँ का क्लोरोफिल सिर्फ रोशनी को सोखता नहीं है, ये उसे पैदा करता है। पूरा जंगल एक सिंगल इंटरकनेक्टेड बायोलॉजिकल सर्किट है। उन्होंने एक बेल की ओर इशारा किया जो पास के एक फूल के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनी में रोशनी के साथ धड़क रही थी। एक ऐसा कनेक्शन दिखा रहा था जो बॉटनी के झांत नियमों को धता बताता था। उनकी उत्तेजना अजीबोगरीब के एक विशाल समुद्र में परिचितता का एक छोटा सा द्वीप थी। इस बीच सियरा एक शांत कुशल ग्रेस के साथ आगे बढ़ी। उनके सेंसर किसी भी संभावित खतरे या असामान्यता के लिए वातावरण को स्कैन कर रहे थे। अचानक वह रुक गई। कमांडर, उन्होंने कहा। उनकी सिंथेसाइज्ड आवाज जंगल की प्राकृतिक आवाजों को काटते हुए। मैं लगभग 20 मीटर आगे एक एनर्जी सिग्नेचर एनोमली डिटेक्ट कर रही हूं। यह बायोलॉजिकल ओरिजिन का है, फिर भी यह आसपास के किसी भी फ्लोरा या फौना से मेल नहीं खाता। टीम जम गई। उनके हाथ उनके इक्विपमेंट पर कस गए। देखे जाने का एहसास जो उनके उतरने के बाद से एक सूक्ष्म परेशान करने वाली उपस्थिति रहा था और तेज हो गया। वे अकेले नहीं थे और कुछ रोशनी के पर्दे के ठीक पीछे उनका इंतजार कर रहा था। टीम सावधानी से उस अनोखी चीज की ओर बढ़ने लगी जिसे सियरा ने ढूंढा था। हवा भारी होती जा रही थी, एक अनकही उम्मीद से भरी हुई थी। जंगल की मधुर गूंज शांत होती जा रही थी, मानो पूरी दुनिया सांस रोक कर खड़ी हो। कमांडर हेज ने मोर्चा संभाला। उनकी पल्स राइफल ऊपर उठी हुई थी, जिसकी टैक्टिकल लाइट जंगल की हल्की चमक में एक तेज सफेद किरण काट रही थी। हर पत्ती की सरसराहट, हर टहनी का उनके पैरों के नीचे टूटना उस तनाव भरे सन्नाटे में गोली चलने जैसा लग रहा था। अब उनके देखे जाने का एहसास एक साफ मौजूदगी बन गया था, उनके कंधों पर एक वजन की तरह, जिससे हर कदम एक सचेत प्रयास बन गया था। वे यहाँ घुस बैठिए थे और ग्रह को यह पता लग चुका था। ये मलिक ही था जिसने उन्हें पहले देखा। नम काई वाली जमीन पर जंगल की अपनी अंदरूनी रोशनी से जगमगाते हुए पैरों के निशान थे, लेकिन ये कोई साधारण निशान नहीं थे। हर निशान एक हल्की अलौकिक रोशनी से चमक रहा था, वही धड़कती हुई ऊर्जा जो उनके आसपास के पौधों में बह रही थी। वे इंसानों के आकार के थे, लेकिन शुद्ध रोशनी से बने हुए लग रहे थे, जो जमीन पर एक अस्थायी चमकदार छाप छोड़ते थे और फिर धीरे धीरे मिट जाते थे। सितारों की कसम, मलिक ने सांस ली। करीब से देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। ये निशान नहीं है, ये ऊर्जा का ट्रांसफर है। जिसने भी इन्हें बनाया है वह जमीन पर चल नहीं रहा है, वह क्वांटम लेवल पर जमीन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। संभावित खतरे को नजरअंदाज करते हुए मलिक ने अपना दस्ताने वाला हाथ चमकते हुए पैरों के निशान में से एक पर रखा। उसे रीडिंग लेनी थी, अपने सामने मौजूद इस असंभव विज्ञान को समझना था। जैसे ही उसकी उंगलियों ने बची हुई ऊर्जा को छुआ, उसकी दुनिया फट गई। यह कोई फिजिकल धमाका नहीं था, बल्कि एक मानसिक धमाका था। छवियों और भावनाओं की एक जबरदस्त लहर उसके दिमाग में भर गई। एक साइकिक शॉकवेव जो उस शॉकवेव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसका अनुभव उन्होंने शिप पर किया था। उसने मरते हुए सूरज और ढहती हुई आकाशगंगाएं देखीं। उसने अरबों सालों की भयानक उदासी महसूस की, अनगिनत दुनियाओं के सन्नाटे और खालीपन में खो जाने का दर्द महसूस किया। यह नजारा ब्रह्मांडीय दुख का एक तूफान था। उसने सभ्यताओं को उठते और गिरते देखा। उनका पूरा इतिहास उसकी आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाले पल में चमक गया। इन सब के बावजूद उसने एक अकेली एकजुट चेतना महसूस की, एक अकेली इकाई जो अंतरिक्ष के वीरान खालीपन में संबंध तलाश रही थी। ये एलिसिया की ही चेतना थी, एक ग्रहीय प्राणी जिसने सब कुछ का अंत देखा था और अब आखिरकार अकेला नहीं था। यह नजारा उतनी ही अचानक खत्म हो गया जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था। मलिक जमीन पर हांफता हुआ पड़ा था। उसका दिमाग उस रहस्य उद्घाटन की विशालता से चकरा रहा था जो उसे अभी अभी दिखाया गया था। आर्या और हेस मलिक के पास दौड़े और उन्हें कम होते हुए पदचिन्ह से पीछे खींच लिया। वह बेकाबू होकर कांप रहे थे। उनकी आंखें डर और गहरे अजूबे के मिश्रण से चौड़ी हो गई थीं। यह मुझसे बात कर रहा था, वह हकलाए। उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। पूरा ग्रह, वह जीवित है,
वह अकेला है। उन्होंने उस विशाल आकाश गंगा व्यापी दृष्टि को व्यक्त करने के लिए संघर्ष किया जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। उन्होंने प्राचीन दुख की भावना, युगों के एकांत के बोझ को समझाने की कोशिश की जो एक ही कुचलने वाले पल में उनके दिमाग में भर गया था। दल ने उन्हें देखा, फिर पदचिन्ह की अंतिम कम होती चमक को। जंगल की हल्की गुनगुनाहट एक नई दुखद गुणवत्ता के साथ लौट आई। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। वे अब केवल एक विदेशी दुनिया के खोजकर्ता नहीं थे, वे एक प्राचीन, अकल्पनीय शक्ति और दुख वाले संवेदनशील प्राणी के घर में आगंतुक थे। चमकते पौधे, चमकती हवा, मधुर आवाजें, यह सब एक नया अर्थ ले गया। यह सिर्फ एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं था, यह एक सचेत मन का भौतिक प्रकटीकरण था। एक ग्रह के आकार का शरीर, देखे जाने का एहसास वास्तविक था क्योंकि उन्हें देखा जा रहा था। जिस जमीन पर वे खड़े थे और जिस हवा में वे सांस ले रहे थे, उसके द्वारा जहाज पर हुई मानसिक घटना एक अभिवादन थी और मलिक की दृष्टि एक बातचीत की शुरुआत थी। दल पर एक भारी बेचैनी छा गई। खोज का प्रारंभिक उत्साह अब एक भारी जिम्मेदारी की भावना से शांत हो गया था। आप एक ग्रह के साथ कैसे संवाद करते हैं? आप एक ऐसे प्राणी से क्या कहते हैं जिसने आकाश गंगाओं को मरते हुए देखा है? वनस्पतियों और जीवों को सूचीबद्ध करने के मिशन के मापदंड अब ईमानदारी से, हास्यास्पद रूप से अपर्याप्त लग रहे थे। वे एक ऐसे रहस्य के किनारे पर खड़े थे जो उन्होंने कभी तैयार नहीं किया था, उससे कहीं अधिक गहरा और अधिक गंभीर था। आगे का रास्ता अब केवल साधारण अन्वेषण के बारे में नहीं था, यह एक ऐसे जीवन रूप के साथ संपर्क स्थापित करने के बारे में था जो ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके दुख को अपने भीतर समा सकता था। कमांडर हेस हमेशा यथार्थवादी, उन्हें जमीन पर लाने वाले पहले व्यक्ति थे। हमारा एक नया उद्देश्य है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ थी, उनके विस्मय और डर को काटते हुए। हमें समझना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। वह सही थे। पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज पर ठोकर खाई थी और डर के बावजूद, इन सब की भारी प्रकृति के बावजूद, उनका इसे पूरा करने का कर्तव्य था। घबराहट भरे संकल्प के साथ ओडिसी के दल ने एलिसिया के चमकते, फुसफुसाते जंगल में गहराई से देखा, यह जानते हुए कि उनकी यात्रा और ब्रह्मांड में मानवता का स्थान अब भी शुरू हुआ था।